यहाँ पे हम लोग अभी जो देखने वाले हैं वो अभी हम लोगों के पास होगा एपी के अंदर मिडल टर्म ऑफ द फेनाइट एपी। और सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए एपी है और उस एपी में टर्म्स हैं और ये एन टर्म्स हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मिडल टर्म को कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एन टर्म्स हमने निकाला, अगर एन जो है अगर वो ओड आ जाता है तो उसका मिडल टर्म कितना होगा, एक मिडल टर्म होगा। और उसको निकालेंगे कैसे, तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे निकल जाएगा, ठीक है, मिडल टर्म। ये कब यूज करेंगे इस फार्मूला को, जब n क्या आया जाए, ओड नंबर पे आ जाए। अब दूसरा अगर हम लोग इसमें बात करें कि दो मिडल टर्म भी निकलते हैं, तो दो मिडल टर्म कब निकलेंगे, जब n क्या आ जाए, इवन आ जाए। और इसको निकालने के लिए दोनों को एक बार आपको n/2 का फॉर्मूला यूज करना होगा और दूसरे बार में आपको n/2 + 1 का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो दोनों इस तरीके से मिडल टर्म निकलेंगे। तो इस फार्मूला का यूज़ तब करेंगे जब n का वैल्यू इवन हो, और जब n ओड होगा तो वैसी सिचुएशन में हम लोगों को ये वाला जो है यूज करना होगा फार्मूला। अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादातर क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म। जो आपके पास AP दिया है, तो AP में आपके पास क्या दिया हुआ है, -11, -7, -3 एंड सो ऑन 49, ये AP में दिया है। और ऐसे सिचुएशन में आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म को। अब ये देखना होगा कि इसमें n क्या है, ओड आएगा तो एक ठो मिडल टर्म आएगा, अगर इवन आएगा तो दो ठो निकालना होगा। और ये क्वेश्चन जो है CBSE का पैटर्न है और NCERT एग्जाम्पलर से ये इस क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। और इस आधार पर CBSE ने अपना इस पैटर्न पर क्वेश्चन जो है वो बनाया भी है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले इस AP में अगर देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोगों ने A से इंडिकेट कर रखा है। अब इसका क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको मालूम है -7 -11 करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आएगा। और इसका जो nth टर्म दिया हुआ है दैट इज़ 49। यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये जब है तब अब हम लोगों को एक फॉर्मूला यूज करना होता था कि nth टर्म इज इक्वल टू n + n-1 टाइम्स t। तो इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। nth टर्म के जगह पे हमने क्या रखा, तो आप देखिए nth टर्म क्या है, 49, तो हमने यहाँ पे 49 रख दिया। अब दूसरी चीज़ इक्वल टू है तो हमने यहाँ पे इक्वल टू रख दिया। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर -11, तो हम यहाँ पर -11 को पुट कर दिए। देन प्लस है तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस रखा। n है ये तो आपको फाइंड आउट करना है, ये मालूम ही नहीं है, यही तो n का वैल्यू पता करना है, -1। और d का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोगों को क्या आ रहा है, दैट इज़ 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम है कि ये -11 है, अगर ये ट्रांसपोज होके इस ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 49 + 11 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा क्या,
n माइनस वन टाइम्स 4, तो n माइनस वन मल्टीप्लाई 4 ये बचा। अब अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या होगा, डिवाइड। तो आप इसको देख सकते हैं, दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, ये कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 का 2, और 2 पचे 10, तो 15 आएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ जब 15 आ गया, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि 15 इज इक्वल टू n माइनस वन का सिचुएशन आया। इस माइनस वन को इस ओर ट्रांसपोज करेंगे तो 16 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो n का वैल्यू हम लोगों को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि n का वैल्यू हम लोगों को क्या मिल चुका है, 16 मिल चुका है। अब यही टेस्ट करना है, यहाँ तक जैसे आप कर रहे थे वैसे तो हो गया। अब देखिए n का वैल्यू क्या आया, 16 आया। अब चेक कीजिए कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, 16 इवन है कि ऑड है, इवन नंबर। तो ये इवन नंबर हो गया। अब जब इवन नंबर हो गया, इट मीन्स कि क्लियर हो गया कि हम लोगों को जब भी दो मिडिल टर्म्स निकलते हैं, तो अगर इवन आता है n का वैल्यू, तो फिर हम लोगों को कितने मिडिल टर्म मिलेंगे, दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे। अब ये मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, एक तो इस फॉर्मूला पे यूज करेंगे n/2, और दूसरा n/2 प्लस 1। अब देखिए इसको ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या चीज, n क्योंकि इवन नंबर आ चुका है, इसलिए हम लोगों को मालूम है कि टू मिडिल टर्म्स इसमें हम लोगों को मिलेंगे। तो अब हम इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे कि n/2 यूज करेंगे। तो देखिए n की जगह पे 16 रखे, बाई 2 किए, और दूसरा निकालने के लिए n/2 प्लस 1, तो n की जगह पे 16/2 प्लस 1। अब इसको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 8 बार में चला जाएगा, तो एक तो टर्म आ गया 8वां टर्म यहाँ पे देखिए, और इसमें क्या करेंगे, इसको इससे कट करेंगे और 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 9वां टर्म। तो कितने मिडल टर्म्स मिले हम लोगों को, दो मिडल टर्म्स मिले, एक 8th टर्म और एक 9th टर्म मिला। तो फाइनली यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों को जो था कैलकुलेशन करना था। अच्छा, अब इसका वैल्यू भी निकालना है। ये तो टर्म निकल गए हम लोगों के, 8th टर्म में निकाल गए और 9th टर्म में। अब 8th टर्म का वैल्यू निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो 8th टर्म a प्लस 7d इक्वल टू -11 प्लस 7 इंटू 4, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे a का वैल्यू जो है AP में -11 दिया है, d का वैल्यू कितना है 4 है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह से 9th टर्म निकालेंगे तो a प्लस 8d, फिर a का वैल्यू पुट करेंगे, d का वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 21 आ जाएगा। सो फाइनली द वैल्यूज ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म आर 17 एंड 21। तो जो भी मिडल मोस्ट टर्म जो निकले उसमें फाइनल वैल्यू कितना निकल के सामने आया, 17 और 21। तो बहुत इजी है, समझ में आया बात। तो ये जो था आपका सीबीएसई ने इस पैटर्न पे प्रश्न जो है वो पूछा था। तो ये सब 1-2 नंबर के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना है। अब चलिए, आपने कितना सीखा है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने इसको कहाँ कहाँ पे ये सवाल जो ऑलरेडी पूछ रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी आप प्रैक्टिस के लिए ये वाला जो है फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से।